गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भौतिक स्वरूप या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत के फिजिकल फीचर्स की यदि हम बात करें तो इसकी भू आकारिकी में बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। जहाँ एक तरफ उत्तर में इसकी हिमालय पर्वतमाला है जिसका वृहद विस्तार है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, गहरी गहरी घाटियाँ हैं, हिम से घिरे हुए गगनचुंबी पर्वत हैं जिनमें सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। तो वहीं इसके दक्षिण में विशाल समतल मैदान है जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। ये उत्तर भारत का विशाल समतल मैदान, जहाँ इस संरचना को, जहाँ हम हिमालय को नवीनतम पर्वतमाला कहते हैं, वहीं हमारा यह जो विशाल मैदान है यह इस हिमालय की से आने वाली नदियों और सब कॉन्टिनेंट से, उपमहाद्वीप से आने वाली नदियों के अपर्दन से एकत्रित हुए मलबे से के डिपोजिशन से बना है, के मलबे के एकत्रीकरण से बना है। तो हिमालय पर्वतमाला, हिमालय माउंटेन रेंज एक नवीनतम, एक यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाती है। और इसके दक्षिण में जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स है, हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीन मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों, उनकी ट्रिब्यूटरी से निर्मित है, बना हुआ है। ये भी एक नवीन बना हुआ समतल मैदान है। यह समतल मैदान उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है, तो दक्षिण में इसके दोनों ओर समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। यह समतल मैदान धीरे धीरे हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जो पठारी प्रदेश है उसमें विलीन हो जाता है। यह पठारी प्रदेश कगारों का बना हुआ है। ये कगार कहीं कहीं सीढ़ी नुमा है और कहीं कहीं दीवार की भांति खड़े हुए हैं। ये कगार कैसे बने हैं? ये पहाड़ों के अनाच्छादन क्रिया से इन कगारों का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम इंग्लिश में स्क्रैप्स बोलते हैं। इन स्क्रैप्स का निर्माण पहाड़ों की अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा हुआ। ये पहले जो हमारा दक्षिण का पठार था, ये पहले बीच में बहुत इसकी चौड़ाई अच्छी थी, किंतु बाद में कालांतर में धीरे धीरे ये इस तरह से सिकुड़ते हुए भाग में जाकर विलीन हो गया है। इसके दोनों ओर समुद्र है, इधर भी बंगाल की खाड़ी और इधर बे ऑफ बंगाल। बीच का जो आंतरिक पठार है यह एक समतल, यह एक ऊबड़ खाबड़ मैदान है और जिसके दोनों ओर कोस्टल एरिया जो है वो समतल मैदान के रूप में पाए जाते हैं। भारत के भू आकृतिक या भौतिक स्वरूप में ये जो विभिन्नता है, यह भूवैज्ञानिक इतिहास और संरचना के कारण संभव हुई है। ये जो उपमहाद्वीप है पठार, ये रिजिड और ठोस लैंडमास है जो सबसे प्राचीन है, जिसका उत्थान टर्शरी और क्वाटरनरी युग तक होता रहा है। यहाँ पर पृथ्वी के क्षैतिज बलों द्वारा कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अतः भारत का ये जो प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, पठार वाला हिस्सा है, यह सबसे प्राचीनतम संरचना है। हिमालय पर्वतमाला, हिमालयस, ये नवीन पर्वतमाला है और इनसे भी नवीन हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है। हिमालय नवीन पर्वतमाला है, इसीलिए यहाँ पर विवर्तनिक घटनाएं या टेक्टोनिक एविडेंसेस आपको मिलेंगे। टेक्टोनिक एविडेंसेस जो पृथ्वी के अंदर भू के अंदर हलचल होती है, वो घटनाएं यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, जैसे भूकंप का आना। इनसे सबसे नवीन हिमालय से और उपमहाद्वीप हिस्से से, क्षेत्र से सबसे नवीन जो क्षेत्र है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। वो उत्तर का मैदान है जहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित तटबंध, जिनको इंग्लिश में लेवीज कहते हैं, और ब्लफ, जिनको इंग्लिश में ब्लफ ही कहते हैं, वो पाए जाते हैं। तो भारत के अगर भौतिक स्वरूप को देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः 43% प्लेन्स, 43% मैदानी भाग है। यदि हम पूरे भारत को 100% मान लें तो इसमें 43% मैदानी भाग है, 29.3% माउंटेन्स या पर्वतमालाएं हैं और 27.7
जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो प्लेट्यू या पठार का हिस्सा है। तो इस प्रकार भारत में सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र मिलता है, फिर पहाड़ी क्षेत्र मिलता है और फिर पठारी क्षेत्र मिलता है। अब यदि भारत के फिजिकल फीचर्स को हम मोटे मोटे तौर पर डिवाइड करें तो उन्हें हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। द हिमालयाज अर्थात हिमालय पर्वतमाला, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सेकेंड है उत्तर भारत का विशाल मैदान, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। आपको पता ही है कि हमारे भारत के दो आइलैंड्स हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। कोस्टल प्लेन्स, ये जो तटीय मैदान है इन्हें हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो इस प्रकार भारत को हम इन मुख्य 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक लास्ट में जो हमारा थार का डेजर्ट है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, वो हमारा थार का डेजर्ट, द डेजर्ट, उसको भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 द ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालयाज, नंबर 2 द लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालय भी हम इसे कहते हैं, और नंबर 3 द शिवालिक्स जो सबसे छोटी पर्वतमाला है, और नंबर 4 है द ट्रांस हिमालयाज, जहां हिमालय पर्वतमाला विलुप्त होने लगती है, वो द ट्रांस हिमालयाज। इस प्रकार से हिमालयाज को हमने डिवाइड किया है, द ग्रेट हिमालयाज या सबसे बिगर हिमालय, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, द शिवालिक्स, मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, द शिवालिक्स ही होता है, और द ट्रांस हिमालय। अब हम धीरे धीरे एक एक करके द ग्रेट हिमालय, द लेसर हिमालय और द शिवालिक्स और ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते जाएं।